द्रौपदी का स्वयंवर, एक अविस्मरणीय कथा। आज मैं आपको ले चलूंगा उस समय में जब धरती पर वीरता और धर्म का युग था, जब राजाओं की शक्ति तलवार की धार पर टिकी थी और प्रेम की जीत के लिए असंभव को संभव बनाना पड़ता था। ये है द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारतवर्ष की दिशा बदल दी। ये केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि भाग्य का वो मोड़ था जहां से महाभारत की गाथा की शुरुआत हुई। पांचाल नरेश द्रुपद के महल में आज विशेष चहल पहल थी। सुबह से ही दासियां फूलों की माला बना रही थीं, रसोइये स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रहे थे। महल के हर कोने में खुशी की सुगंध फैली हुई थी। आज उनकी प्रिय पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके केश हमेशा कमल की सुगंध से भरे रहते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो किसी भी योद्धा के दिल को हिला देता था। उसकी चाल में एक राजसी गरिमा थी और बोली में मिठास थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। द्रुपद का ये निर्णय कोई अचानक नहीं था। वर्षों से वे इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी साधारण नहीं है। द्रौपदी के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई थी कि ये कन्या भविष्य में एक महान योद्धा की पत्नी बनेगी और धर्म की स्थापना में सहायक होगी। इसलिए द्रुपद ने फैसला किया था कि वे अपनी बेटी के लिए कोई साधारण स्वयंवर नहीं करेंगे। राजा द्रुपद ने ये स्वयंवर कोई साधारण आयोजन नहीं बनाया था। महीनों पहले से ही उन्होंने देश के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाकर एक विशेष यंत्र बनवाया था। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी थी जो केवल सबसे महान धनुर्धर ही पूरी कर सकता था। स्वयंवर मंडप के बीच में एक विशाल यंत्र लगाया गया था। ये यंत्र इतना ऊंचा था कि देखने वालों की गर्दन दुखने लगती थी। उसके ऊपर एक चक्र तेजी से घूम रहा था और उस चक्र के बीच में एक सोने की मछली का आकार बना था। इस मछली की आंख में तीर मारना था, लेकिन शर्त यह थी कि धनुर्धर को सीधे मछली को नहीं देखना था। उसे नीचे तेल से भरे कटोरे में बने प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगाना था। ये काम इतना कठिन था कि सुनकर ही कई राजाओं के होश उड़ गए थे। कुछ तो ये कहकर वापस चले गए कि यह असंभव है। लेकिन द्रौपदी की सुंदरता का जादू कुछ ऐसा था कि दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे। हस्तिनापुर से कौरव आए थे, दुर्योधन, दुशासन और उनके भाई। उनके साथ कर्ण भी था। मगध से कृष्ण और बलराम पधारे थे। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध भी आया था, जिसकी ताकत के किस्से पूरे देश में मशहूर थे। चेदी नरेश शिशुपाल भी मौजूद था, जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। अंग देश का राजा कर्ण भी वहां था, जिसकी धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी करते थे और कहते थे कि वो अर्जुन के बराबर का धनुर्धर है। स्वयंवर मंडप की सजावट देखने लायक थी। रंग बिरंगे फूलों से सजे तोरण, सुनहरे कपड़े और हर तरफ खुशबूदार धूप की सुगंध। मंडप में बैठे राजाओं की चमकती तलवारें और सोने के गहने आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। हाथियों की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। स्वयंवर शुरू होने से पहले द्रुपद ने घोषणा की कि जो भी राजकुमार इस लक्ष्य को भेद देगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे खाली हाथ लौटना होगा और दोबारा कोशिश का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर कुछ राजाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दीं। पहले दुर्योधन ने कोशिश की। वो बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड था और वो सोच रहा था कि ये काम उसके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाने की कोशिश की, वो समझ गया कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। धनुष इतना भारी था कि वो उसे ठीक से संभाल ही नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे और पसीना छूटने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो वापस अपनी जगह चला गया। मंडप में बैठे लोगों में से कुछ की आंखों में हंसी दिखाई दी। फिर दुशासन ने प्रयास किया। उसने अपने भाई की असफलता देखी थी, इसलिए वो ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ा। उसने धनुष तो उठा लिया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब उसने तीर चलाया तो वो लक्ष्य से कोसों दूर जा गिरा। मंडप में हंसी की आवाज गूंजी और कुछ लोगों ने ताली भी बजाई। एक के बाद एक कई राजा और राजकुमार आए। कोई धनुष ही नहीं उठा पाया, कोई तीर सही दिशा में नहीं चला पाया।
हर असफलता के साथ मंडप का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। शिशुपाल ने भी कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसका तीर घूमते हुए चक्र से टकराकर वापस गिर गया। जरासंध जैसे महान योद्धा भी इस चुनौती के आगे हार गए। उसने तो धनुष उठाया भी नहीं और कहा कि यह काम केवल देवताओं के बस की बात है। तभी कर्ण आगे बढ़ा। उसकी धनुर्विद्या के बारे में सभी जानते थे। वो सूर्यपुत्र था और उसके पास दिव्य अस्त्र थे। उसकी चाल में विश्वास था और आंखों में दृढ़ था। जब वो धनुष की तरफ बढ़ा तो पूरा मंडप शांत हो गया। लोगों को लगा कि शायद यही वो व्यक्ति है जो इस चुनौती को पूरा कर सकता है। कर्ण ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और निशाना लगाने की तैयारी की। लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हुई और स्पष्ट आवाज में बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर कर्ण का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धनुष वापस रख दिया। वो अपनी जगह लौट गया लेकिन उसके दिल में एक गहरा घाव हो गया था। इस घटना से मंडप में अजीब सा माहौल बन गया। लगता था कि कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा। द्रुपद चिंतित हो गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। क्या उनकी बेटी का स्वयंवर असफल हो जाएगा? क्या वे अपनी बेटी के लिए इतनी कठिन शर्त रखकर गलती कर गए थे? वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी मंडप के एक कोने से एक ब्राह्मण युवक उठा। उसके साथ 4 और ब्राह्मण बैठे थे। ये सभी सादे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। ये युवक अर्जुन था, जो अपने भाइयों के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था। पांडव उस समय वनवास में थे और सभी लोग समझते थे कि वे लाक्षागृह की आग में मर गए हैं। वे महीनों से छुपकर रह रहे थे और अब पहली बार किसी सार्वजनिक स्थान पर आए थे। जब अर्जुन आगे बढ़ा तो कई राजाओं ने जोर से आपत्ति की। ये ब्राह्मण है, इसे स्वयंवर में भाग लेने का अधिकार नहीं है। वे चिल्लाए, ये तो हमारा अपमान है। कुछ और राजा बोले। लेकिन द्रुपद ने दृढ़ता से कहा, मैंने कोई जाति की शर्त नहीं रखी है। मैंने केवल ये कहा है कि जो भी लक्ष्य भेद देगा वही द्रौपदी का पति बनेगा, चाहे वो राजा हो या ब्राह्मण। अर्जुन ने पहले मन में माता गंगा और गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। उसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और फिर धीरे धीरे धनुष के पास गया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने धनुष को छुआ, लगा जैसे वो धनुष उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना किसी कठिनाई के धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। ये देखकर मंडप में बैठे लोग हैरान रह गए। पूरा मंडप सांस रोककर देख रहा था। बच्चे भी चुप हो गए थे। अर्जुन ने नीचे तेल के कटोरे में मछली का प्रतिबिंब देखा। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं, जैसे समय रुक गया हो। उसका मन पूरी तरह केंद्रित था। उसने तीर का निशाना लगाया, एक गहरी सांस ली और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधे जाकर घूमती हुई मछली की आंख में लगा। मछली 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। पूरे मंडप में जय जयकार की आवाज गूंज उठी। हर हर महादेव, जय श्री राम की आवाजें हर तरफ से आने लगीं। द्रुपद की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। द्रौपदी ने गर्व से अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, जैसे उसे पता था कि यही उसका पति बनने वाला है। लेकिन कुछ राजा इस बात से नाराज हो गए कि एक ब्राह्मण ने उन्हें हरा दिया है। उनका अहंकार आहत हो गया था। कर्ण और अन्य राजाओं ने अर्जुन को चुनौती दी। तुम ब्राह्मण हो, युद्ध कैसे कर सकते हो? उन्होंने गुस्से में कहा। यह धोखा है। कुछ और चिल्लाए। तभी भीम आगे आया और अपनी गदा उठाकर बोला, अगर युद्ध करना है तो पहले मुझसे करो। भीम की विशाल काया और भयानक गदा देखकर कई योद्धा पीछे हट गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी कृष्ण ने अपनी तेज बुद्धि से पहचान लिया कि ये पांडव हैं। उन्होंने बलराम से धीरे से कहा, भैया, ये वही पांडव हैं जिन्हें हम मृत समझ रहे थे। कृष्ण बहुत खुश हुए क्योंकि वे जानते थे कि अब धर्म की जीत हुई है। उन्होंने मन में सोचा, ये सब भगवान की लीला है। द्रौपदी अर्जुन के साथ उनके निवास स्थान गईं। रास्ते में लोग उन्हें देखकर आश्चर्य से देख रहे थे। जब वे कुंती माता के पास पहुंचे तो अर्जुन ने खुशी से कहा, माता, आज मैं बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आया हूं। कुंती उस समय पूजा कर रही थीं और उन्होंने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो द्रौपदी को देखकर वे चौंक गईं। उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मैंने क्या कह दिया? माता के वचन को छूटा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। ये घटना अनोखी थी, लेकिन उस समय के धर्म के अनुसार यह सही था। कृष्ण ने भी इसे सही बताया और कहा कि यह सब पहले से तय था। इस स्वयंवर के बाद पांडवों की पहचान सामने आ गई।
द्रुपद को पता चला कि उसकी बेटी का विवाह महान योद्धाओं से हुआ है। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया। कौरवों को भी पता चल गया कि पांडव जीवित हैं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया। द्रौपदी का स्वयंवर सिर्फ एक विवाह समारोह नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत की कथा को नई दिशा दी।